रतन नगर में जुआ खेलते 6 लोग गिरफ्तार, 19,900 रुपये और ताश की गड्डी जब्त। चूरू की रतन नगर थाना पुलिस ने जुआ सट्टा के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 19,900 रुपये की जुआ राशि तथा 52 ताश के पत्ते बरामद कर जब्त किए हैं। शुक्रवार दोपहर 12 बजे मिली जानकारी के अनुसार एसपी निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि रतन नगर थाना अधिकारी सुभाष चंद्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान NH 52 स्थित फौजी होटल के पास रोही रतन नगर में दबिश दी। यहां जुआ खेल रहे 6 लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उमर कुरैशी, मोहम्मद हारून, मोहम्मद रमजान, लतीफ़ कुरैशी, इलियास और सलीम के रूप में हुई। सभी आरोपी सीकर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रतन नगर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई करने वाली टीम में ASI मनीराम, कांस्टेबल जयवीर, कपिल कुमार और देवीलाल शामिल रहे। इस कार्रवाई में कांस्टेबल मुनेश कुमार की विशेष भूमिका रही। चूरू रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान, ट्रेन से घर से भागा नाबालिग किया गया रेस्क्यू। चूरू रेलवे स्टेशन पर जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन की ओर से मानव तस्करी और बाल तस्करी की रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान जागरूकता पोस्टर का विमोचन RPF के उप निरीक्षक नंद किशोर, स्टेशन अधीक्षक सुरेश कुमार माथुर, CTI रणवीर दहिया और हेड कांस्टेबल राजेश कुमार नेहरा ने किया। शुक्रवार सुबह 9 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार संस्था की जिला कोऑर्डिनेटर रुकैया पठान और चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना कोऑर्डिनेटर पन्ने सिंह ने यात्रियों को बाल तस्करी के खतरों से सतर्क रहने, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने तथा ज़रूरतमंद बच्चों की मदद के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क करने की अपील की। कार्यक्रम के बाद RPF, GRP, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम ने दिल्ली जोधपुर ट्रेन की जाँच की। इस दौरान एक नाबालिग बालक बिना टिकट और बिना किसी अभिभावक के ट्रेन में सफ़र करते हुए मिला। संदेह होने पर टीम ने उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर संरक्षण में लिया। पूछताछ में बालक ने बताया कि वह पटौदी से बीकानेर अपनी बुआ के घर जा रहा था और पिता की मारपीट से परेशान होकर घर से भाग आया था। टीम ने उसके परिजनों से संपर्क किया, चिकित्सकीय परीक्षण कराया और आगे की कार्रवाई के लिए बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। वार्ड संख्या 50 में पड़ोसी महिला के घर में घुसकर विवाद करने पर व्यक्ति गिरफ्तार, पुलिस के सामने मचाया बवाल। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र में पड़ोसी महिला के साथ विवाद करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। कोतवाली पुलिस ने बार बार समझाने के बावजूद मामला शांत नहीं होने पर उस व्यक्ति को शांति भंग की आशंका के चलते गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली पुलिस से शुक्रवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि वार्ड संख्या 50 में एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट और विवाद किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां लोगों की भीड़ जमा थी। इसी दौरान महिला ने पुलिस को परिवाद भी दिया। आरोप है कि 45 वर्षीय पड़ोसी रामेश्वर लाल ने पुलिस के सामने ही महिला से अभद्र व्यवहार किया, उसे धमकियां दी और कहा कि शिकायत करने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। पुलिस ने कई बार समझाइश देकर माहौल शांत कराने की कोशिश की, लेकिन आरोपी लगातार हंगामा करता रहा और मारपीट करने पर आमदा हो गया। पुलिस ने आशंका जताई कि उसे नहीं रोका जाता तो वह कोई संज्ञेय अपराध कर सकता था। इसके बाद रामेश्वर लाल को धारा 170 BNSS के तहत कोतवाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे बाद में SDM कोर्ट में पेश किया गया। विधायक हरलाल सारण के खिलाफ पोस्टरबाजी को भाजपा ने बताया अलोकतांत्रिक, सैनिक बस्ती में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर साधा निशाना। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में विधायक हरलाल सारण के लापता होने के पोस्टर लगाए जाने के मामले को लेकर भाजपा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता की। यह प्रेस वार्ता पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के सैनिक बस्ती स्थित आवास पर की गई, जिसमें भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। दोपहर 2 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने पोस्टरबाजी को अलोकतांत्रिक और असंसदीय बताते हुए इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि चूरू विधायक हरलाल सारण 24 घंटे जन सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, जबकि चूरू में कांग्रेस पार्टी बाप बेटे की पार्टी है जो चुनावी मौसम में पर्यटक की तरह चूरू आते हैं। उन्होंने कहा कि विधायक हरलाल सारण 24 घंटे जन सेवा के लिए समर्पित है, जबकि कांग्रेस चुनाव के समय ही सक्रिय दिखाई देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस किसान और गरीब विरोधी मानसिकता रखती है तथा एक किसान परिवार से आए विधायक की लोकप्रियता से परेशान होकर निराधार आरोप लगा रही है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को खुले मंच
मंच पर चर्चा की चुनौती देते हुए इस तरह की राजनीति से बचने की नसीहत दी और इसकी निंदा भी की। पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा ने कहा कि विधायक हरलाल सारण सरल स्वभाव के जनप्रतिनिधि हैं जो ग्रामीण क्षेत्र और आमजन की समस्याओं को भली भांति समझते हैं तथा उन्हें उचित मंचों पर उठाकर समाधान का प्रयास करते हैं। उन्होंने चूरू के कांग्रेस नेताओं से सवाल किया कि चुनाव के बाद वे जनता के बीच क्यों दिखाई नहीं देते। नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल ने कांग्रेस से अपने कार्यकाल का हिसाब देने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 2.5 वर्ष में कांग्रेस के 5 वर्ष की तुलना में अधिक विकास कार्य किए हैं। उन्होंने पोस्टरबाजी को ओछी राजनीति बताया। किसानों के नेता भारतीय जनता पार्टी के वर्षों से काम करने वाले हमारे यशस्वी विधायक हरलाल जी सारण, ऐसा व्यक्तित्व है जो जनता के बीच में रहता है, ऐसा व्यक्तित्व है जो आम लोगों के साथ, किसानों के साथ जुड़ के चलने वाला, सुख दुख में काम करने वाला। ऐसे व्यक्ति पर कांग्रेस के नेता अपने, मैं तो कहूंगा उनको समाज कंटक ऐसे लोगों द्वारा जो आरोप लगाया गया है पोस्टरबाजी के लिए, मैं कहूंगा हरलाल जी चूरू जिले में जितने भी 6 विधायक है, सबसे ज्यादा कोई सक्रिय सेवा करने वाला जनता की है तो हरलाल जी सारण है। इस नाते हैं कि हमारे पास आपके माध्यम से प्रेस में जो रोजाना समाचार पत्र आते हैं, आज यहाँ गए हैं, कल यहाँ गए हैं, जनसुनवाई करते हैं, सुबह 6 बजे शाम तक जनसुनवाई करते हैं। एक कांग्रेस जो संसद से लेकर नीचे तक अपनी ओछी राजनीति के कारण, एक लोकतांत्रिक एवं मर्यादित राजनीति के कारण इस तरीके ओछे ढंग से उसकी भारतीय जनता पार्टी बसना करती है। मैं समझता हूँ पिछले 30-35 साल से हमारे ऐसे नेता जो पूरे जिले में जानते हैं, पूरे राजस्थान में जानते हैं, माननीय राठौड़ साहब, और उनके नेतृत्व में हरलाल जी ने एक प्रधान रहते हुए, एक जिला प्रमुख रहते हुए गाँव में जो लोगों की सेवा की और आज 25-30 साल से हमारे बीच में बड़े हुए हैं, आज विधायक के रूप में हमारे बीच में हैं। कैसे हैं, कैसा उनका स्वभाव पूरी जनता जानती है। आज जो कांग्रेस के लोगों ने ये जो कृत्य किया है पोस्टर लगा के, मैं समझता हूँ इस प्रकार की घटिया और ओछी राजनीति ये कांग्रेस के लोग करते हैं। हमारा विधायक जो हमेशा लोगों के बीच में रहता है, चाहे कोई भी गमी हो, खुशी हो, शादी हो, और वो 24 घंटे गाँव में रहता है। और एक तरफ वो लोग हैं जो कांग्रेस के लोग जो जिनके घर पे ताला लगा हुआ है और सालों तक आते नहीं है चूरू में, 1-1 लाख वोट लेते हैं, 5-6 चुनाव वो हार चुके, कभी एक बार भी जनता के बीच में नहीं आते। वो लोग इस तरीके का कृत्य करते हैं। मैं इस ऐसे कृत्य का निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। ऐसा बुरा काम इन्होंने किया। अध्यक्ष जी ने भी बता दिया, विजय कुमार जी ने बता दिया। एक मुहावरा है कि बरसात में मेंढक पैदा हो जाते हैं, वो हालत हो गई। जैसे ही चुनाव की बिल्कुल वजह है, उनको पता है नगर पालिका में जाना है, पंचायत में जाना है, ऐसे ही कुछ चुटपुट जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी कोई पार्टी में वैल्यू नहीं है, ऐसे लोग अचानक ही बरसाती मेंढक के रूप में उभर रहे हैं और वो ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं जी, बरसात के बाद में भी हम जिंदा रहेंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा तब होता है आदमी जब आप सड़क पे रहते हो, आप विरोध करो, आपको विरोध का पूरा हक है। अगर हमारी कोई गलती हो तो आप प्रदर्शन करो, धरना करो, बात समझ में आती है। लेकिन जब आदमी ओछी राजनीति में आ जाता है तो ये समझ लो उसका सर्वनाश पक्का है। इसका सबूत कोई भारतीय जनता पार्टी को देने की आवश्यकता नहीं है। ये गांव में बैठा हुआ एक मजदूर गरीब, और ये पूरा शहर ये अच्छी तरीके से जानता है कि हम किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? कैसा विधायक जो सुबह लगता है 6 बजे और रात को 11 बजे तक लोगों का सुनता है, जो छोटा मोबाइल रखता, आज तक उसने बड़ा मोबाइल नहीं लिया। उस आदमी के बारे में ऐसी घटिया और अच्छी सोच रखते हो आप। ये है आपकी कांग्रेस। अगर ऐसी कांग्रेस है तो मुझे शर्म आती है कि कैसी कांग्रेस है और कैसे इनके नेता और लीडर। उनके लीडर हमारे भी माननीय राठौड़ साहब है, हम विपक्ष में भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है विपक्ष में रहे, लेकिन कभी भी हमने इस तरीके की ओछी हरकत न तो की है न करेंगे। इस मौके में आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान उनको, खुदा उनको सद्बुद्धि दे कि काम पे निगाह कीजिए। हम में अगर कोई गलती है तो वो बताइए, ओछी राजनीति से बाहर जाइए। पोस्टर बैनर में कुछ नहीं पड़ा। पोस्टर बैनर ये एक आम कार्यकर्ता, आम चूरू के नागरिक के दिल में हरलाल जी छुपे, राजेंद्र जी राठौड़ छुपे हुए हैं। अगर हनुमान जी की तरह अगर कभी सीना खोल के देखेंगे तो 2 ही तस्वीर नजर आएगी, राजेंद्र राठौड़ और लाल सारण। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। गांव झारिया में साले ने जीजा पर कुल्हाड़ी से किया हमला, बकरियां खेत में घुसने पर टोकने पर हुआ विवाद।
चूरू के दूधवाखरा थाना क्षेत्र के गांव झारिया में दूसरे के खेत में बकरियां घुसने पर समझाइश देना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। नाराज साले ने अपने जीजा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। घायल को परिजन शुक्रवार सुबह राजकीय भर्तिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना अस्पताल प्रशासन ने पुलिस चौकी को दे दी है। घायल अमराराम के पुत्र श्रवण कुमार ने सुबह 11 बजे करीब बताया कि उसके पिता अमराराम खेतीबाड़ी करते हैं। गांव में उनके मामा मनफूल दूसरे के खेत में खेती करते हैं। मनफूल की बकरियां एक अन्य किसान के खेत में घुस गई, जिस पर खेत मालिक ने अमराराम से मनफूल को समझाने के लिए कहा। अमराराम ने मनफूल से बकरियों का ध्यान रखने और दूसरों की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाने की बात कही। कुछ देर बाद अमराराम घर से निकलकर जा रहा था, तभी मनफूल ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में अमराराम के सिर पर चोट आई। परिजनों ने बीच बचाव कर उन्हें बचाया और अस्पताल पहुंचाया। राजकीय लोहिया कॉलेज में सरकार की सद्बुद्धि के लिए NSUI ने किया यज्ञ, छात्र संघ चुनाव कराने की मांग। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में शुक्रवार को पूर्व छात्र संघ महासचिव पुलकित चौधरी के नेतृत्व में NSUI कार्यकर्ताओं ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने यज्ञ में आहुतियां देकर छात्र संघ चुनाव जल्द कराने और छात्रों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की प्रार्थना की। इस मौके पर पुलकित चौधरी ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं को सुनने की बजाय उन्हें दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र अपनी जायज़ मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें मानने की बजाय उन पर लाठीचार्ज जैसी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि यज्ञ के माध्यम से भगवान से प्रार्थना की गई है कि वे सरकार, मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि वे छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुने और छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की घोषणा करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र छात्र संघ चुनाव कराने की घोषणा नहीं की गई और राजस्थानी भाषा का नियमित कार्यालय राजकीय लोहिया महाविद्यालय में शुरू नहीं किया गया, तो NSUI की ओर से भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। कार्यक्रम में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल भाकर, छात्र प्रतिनिधि अमन चौधरी, राकेश कसवा सिरसली, कमलेश सिहाग, मोनू पंडित, छात्र नेता अजय चौधरी सहित अनेक छात्र मौजूद रहे। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो छात्रों की मांग सुने, क्योंकि छात्र और युवा हैं वो इस देश का भविष्य है और ये सरकार है वो उसको तोड़ने का काम कर रही है। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि ये जो छात्र हैं उनको उनके बच्चे लगे, ना कि गुंडे और मवाली लगे। वो उनके छात्रों के जो प्रदर्शन है उनको बर्बरतापूर्वक दबाने का काम कर रही है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाने की घोषणा करें, अन्यथा हम सोमवार से आमरण अनशन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।